देखिए आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वह स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति को। किसको स्टार्ट करेंगे? निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं आज इसी को जानने के लिए हम लोग आज प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से जान पाएंगे। ऐसा हम लोग आज एकदम सही तरीके से जिसको कहते हैं उसको हम लोग आज एक नए ढंग और एक नए सिरे से नए कॉन्सेप्ट के साथ हम अपने प्रत्येक प्रश्नावली को हम एक एक प्रश्न को हम अपने से सरल करेंगे और इससे क्या होगा, जल्द से जल्द बुक समाप्त होगी और नए बुक को अच्छे ढंग से हम लोग बना पाएंगे। और ऐसे जो अगर हम छोड़ देते हैं तो आप लोग को क्या होता है, कोई आगे सबसे आगे चला गया और कोई सबसे पीछे चला गया और पता नहीं चलता है। फिर एग्जाम में सबको एक अलग अलग तरह का क्वेश्चन का सिरा देना पड़ता है। इसलिए हम आज के बाद से एक नया चीज़ सोचें, सब बच्चा मेरा समान तरह से सीखेगा, समान तरीके से बनाएगा और समान क्वेश्चन को सरल करेगा, जो कि अच्छे अच्छे रैंक समान विद्यार्थी का रिजल्ट आ सके, सभी के लिए अलग अलग क्वेश्चन नहीं होकर के एक ही तरह का क्वेश्चन बन सके। तो आज के बाद से हम लोग एक इसी तरह से जरिए से चलेंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग जो जानेंगे उसको जानते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होता है। तो देखिए क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में, क्या होता है इसमें जो कहता है उसको गौर से समझिएगा कि क्या कहना चाहता है और ये क्या चीज़ है। कहता है कक्षा 10th में 9th में भी हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़े थे। कक्षा 9th में भी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। इसमें क्या चीज होता है जो कि हल्का सा बात इसका जिक्र 9th में भी आपको दिया है। चलिए, कहता है कक्षा 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक तल पर किसी बिंदु पर स्थित निर्धारित करने के लिए हम निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। कहता है कि कोई भी धरातलीय कागज, जैसे कि आप लोग किसी भी चीज़ का मापदंड पता करने के लिए इस धरातल मतलब समतल सतह पर कितना चीज़ों की आवश्यकता होती है? 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। कोई भी धरातलीय अक्ष को अगर नापना है या जानना है तो उसको कितना बिंदु की आवश्यकता होती है? मैक्सिमम 2 बिंदु। जैसे कि यहाँ का पता लगाना है तो आपको पता लगाना है कि यहाँ पर अक्ष अपने मूल अक्ष से कितनी दूरी पर है और दूसरे y अक्ष से वह कितनी दूरी पर है और x अक्ष से वह कितनी दूरी पर है। इस तरह का पता लगाना है तो हम लोग का किसका पता चलता है? निर्देशांक से पता चलता है। तो वही कहता है कि आवश्यकता होती है किसी बिंदु की जो है y अक्ष से दूरी तथा उस बिंदु को x अक्ष का निर्देशांक, और जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं? x अक्ष के निर्देशांक को भुज के नाम से जानते हैं। अर्थात हमने क्या जाना कि अगर x अक्ष हो जाए, एक्सिस हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। और y एक्सिस को क्या कहेंगे? कोटि। क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। चलिए, ये आपको कैसे कैसे और किसको किसको कहेंगे उस चीज़ों को हम लोग समझने के लिए पढ़ रहे हैं। किसी बिंदु x अक्ष से उसकी दूरी y कोटि कहलाती है। अर्थात y निर्देशांक, या फिर इसको क्या कहते हैं? y कोटि को ही हम लोग y अक्ष को ही हम लोग कोटि के नाम से और x अक्ष को हम लोग भुज के नाम से जानते हैं। x अक्ष पर y स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? तो आपको पता रखना होगा कि x अक्ष का निर्देशांक जो होता है क्या होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि x अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा? x और कॉमा 0। और तब y अक्ष का क्या होगा सर? y अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे 0 कॉमा। सर इसका ट्रिक याद करने के लिए क्या होता है ना सर कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि x अक्ष का निर्देशांक x, 0 होता है या 0, x होता है। ऐसा होता है ना। तो आपको एक का दिमाग याद रखना, एकदम एक सेट करके रखना। क्या सेट करके रखना? वो देखिए कि आपको जिसका कहे वही घर खाली, आप बाकी का मन 0 रखेंगे। तो जैसे x का कहेगा तो x का स्थान x से रहेगा और बाकी 0 रहेगा। y का कहा तो x का मान 0 हो जाएगा और y का स्थान वही रह जाएगा। समझ में आ गया? ये आपका ट्रिक कॉन्सेप्ट है। इसी से आपको ऑब्जेक्टिव सरल होगा। हम लोग जो आप पढ़ रहे हैं और अभी चीज़ को जो पढ़ रहे हैं वो इसी चीज़ से कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे तरह से हम लोग सरल कर सकते हैं, अन्यथा आपसे सरल नहीं होगा। ठीक है? और इससे क्या होगा?
हम इसी चैप्टर पढ़ाने के बाद इसी के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम ले लेंगे और इसी चैप्टर का आपका सब्जेक्टिव या जहाँ तक ले जाएंगे वहाँ तक का सब्जेक्टिव। समझ में आ रहा है? अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से आप लोग समझ पाएंगे। चलिए अब आगे की ओर अगर चलें तब क्या क्या होता है सर, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है। तब क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद इनके जो बेस कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि यह एक ग्राफ के रूप में समझा जाता है। ये ग्राफ से रिलेटेड है, ये ग्राफ के तरह ही इसको समझा जाता है। जिस प्रकार हम लोग ग्राफ में कुछ ना कुछ सीखे हैं पिछले कक्षा में, तो इस पिछले कक्षा में जो हम लोग पढ़े हैं इस चीज़ को हम लोग थोड़ा ग्राफ से जोड़ करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सवाल किस प्रकार होता है इसको हम लोग समझते हैं और सवाल कैसे कैसे आएगा इसको भी समझते हैं और इसको बनाते भी चलेंगे। तो देखिए क्या होता है, इसको हम पहले अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा फटाक से, उसके बाद चलते हैं जो कि प्रश्नावली हम लोग का क्या है चल रहा है। एक्सरसाइज 7.1 यहाँ से स्टार्ट होगा। बाकी का जो इधर का चैप्टर आपका बचा हुआ है जैसे कि 6.1 से लेकर के 6.4 तक, तो इसका जो है अलग से हम लोग तैयारी करते हैं। वो आपका कब जो आपका समय और आगे आने वाला होगा, तो यहाँ से लेकर के 7.1 से लेकर के 15.1 तक एकदम एक सीरीज से चलेगा, एक सीरीज से चल जाएगा। 3 से 4 महीना में आपको खत्म मिल जाएगा, ठीक है। 3 से 4 महीना में मैथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद बाकी का क्या रहा सर, तो बाकी से पुनः आपको शुरू से मिलता हुआ नजर आएगा। एक और फटाक से आप लोग जल्दी से कीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए हम मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल के हिसाब से और सवाल क्या आएगा और कैसे आएगा इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। सवाल क्या है उसको समझते हैं और सवाल किस तरह आता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसमें निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या है, इसमें क्या होता है, अक्ष होती है अपनी और इसी अक्ष का वह बात होता है। और हम जानते हैं कि यह जो चीज़ है और यह जो चीज़ें हैं और ये ऊपर वाली जो चीज़ें हैं इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, और इसको क्या कहते हैं एक्स डैश एक्सिस, और इसको क्या कहते हैं वाई डैश एक्सिस, मतलब होता है अक्ष, ठीक है। और इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। इतना तो आप लोग समझ गए। इसमें क्या होता है, अगर हम ऊपर की ओर चले तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ चले तो नेगेटिव। अगर हम इसको कहते हैं मूल बिंदु, क्या कहते हैं इसको मूल बिंदु, मूल बिंदु। और इसी मूल बिंदु से यदि हम लोग किस तरफ चले, बाईं तरफ, किस तरफ चले बाईं तरफ अगर चले तो वो क्या होगा, ऋणात्मक, क्या होगी। अगर हम मूल बिंदु से किस तरफ चले, दाईं तरफ, तो दाईं तरफ अगर चले तो पॉजिटिव, क्या कहते हैं इसको पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव। लेकिन निर्देशांक क्या कहता है, निर्देशांक कहती है कि वह किसी भी बिंदु को आप दूरी ज्ञात कीजिए, कहीं भी किसी भी बिंदु का, तो उसमें आपका कौन सा आएगा, 2 बिंदु आएंगे। कौन कौन आएंगे, एक अक्ष आएंगे और एक वह कितनी दूरी पर है, अक्ष एक्सिस से और वाई एक्सिस। किसी भी चीज का कहीं भी बिंदु लगाएंगे तो आपको पता लगाना होता है ये कितनी दूरी पर अवस्थित है। तो मैं पता लगाता हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं ये 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तकलीफ। अब देखिए सर इधर करते हैं तो 1 2 3 4 5, सर ऊपर भी जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो 1 2 इधर नहीं करके इधर देता है 1 2 3 4 5, ओके। अब हम लोग नीचे जाएंगे तो नीचे जाते हैं नेगेटिव, तो -1 -2 -3 -4 -5, इधर चलते हैं, इधर क्या हो जाएगा सर, तो हम इधर कहेंगे -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए कितना आसान हो गया है समझना, कितना आसान हो गया है समझना। अगर इस रूप में अगर हम समझेंगे तो आपको ना, हमको नहीं लगता है कि निर्देशांक भारी होगा, एकदम बारीकी से समझ जाइएगा। अगर मान लिया जाए हम आंख मूंद के भी इस जगह कहीं बिंदु दे दिए, अब आप बता सकते हैं कि ये कितना दूरी पर है। कैसे बता सकते हैं वो पता लगाइए। देखिए तो अगर हम कहते हैं
अगर ये हम कहें कि यह किसके सीधा में, 4 के सीधा में, कितना सीधा में है, 4 के सीधा में, और इधर से कितना सीधा में, समझ में आ रहा है कुछ? तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है? तो हम अगर इसको ऐसे डॉटेट कर दे और ऐसे डॉटेट कर दे तो आप आराम से कह सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले जो अक्ष में कॉर्ड होता है वो एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है? क्यों सर? क्योंकि वो आधार होती है ना, किसी भी चीज का खड़ा होने के लिए आधार होती है, तो एक्स एक्सिस उसका आधार हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का मान क्या है पहले सर, और वाई एक्सिस पर क्या है सर? अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई और बिंदु ले लिए, यहाँ पे कहीं भी ले लिए, यहाँ पे ले लिए, ओके, यहाँ पे ले लिए। तो आप इसका नहीं बता सकते हैं, आप आराम से कोई भी बता सकते हैं। तो हम एक बच्चे को खड़ा करते हैं और पता करते हैं कि सही में क्या एग्जैक्टली क्या है। तो आप देखिए क्या है, अगर हम खड़ा करें या ना करें तो आप लोग खाली समझ रहे हैं ना, समझिए, ओके। देखिए क्या, अगर हम इसका पता लगाएं तो आप लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले तो एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस का ये है एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे सबसे पहले आपको पता लग गया ये कहाँ से है, यहाँ से, तो इसका वैल्यू क्या है, ओके। और अब ये किसका निकालेगा, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्या आ गया होगा कि हाँ अब हमने समझ गया कि किसी चीज का निर्देशांक किस प्रकार से लिया जाता है। अब और एक बात बता देते हैं, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं प्रथम पाद। क्या कहते हैं इसको, इसको द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद, और इसको चतुर्थ। प्रथम पाद में क्या होता है सर, दोनों पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सर सेकेंड पाद में क्या होता है सर, तो आपने खुद जाने कि एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव, तो एक्स पहले होता है और वाई बाद में होता है सर। तो यहाँ आपने खुद जाने आराम से कि द्वितीय कॉर्ड में क्या होता है चिन्ह, माइनस और प्लस। अब आगे चलते हैं, जैसे तृतीय कॉर्ड में आते हैं तो हमने क्या देखा, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव, तो तीनों दोनों क्या होता है, जैसे ही चौथा में आते हैं तो सर, तो इसमें देखिए पॉजिटिव है और इसमें भी पॉजिटिव है, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें पॉजिटिव नहीं है सर, हाँ। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब आपने क्या देखा, एक चीज पता चला कुछ, हाँ सर, कैसे कैसे, एक दूसरे का उल्टा है। देखिए अगर ये x माइनस है तो ये x प्लस, अगर इसमें y प्लस है तो इसमें याद के दोनों माइनस है तो दोनों ध्यान देना चाहिए, दोनों प्लस है तो दोनों यहाँ क्या है, ध्यान दीजिए ये सब बात, ओके। कितना सुंदर बात, कहीं तकलीफ है किसी को? आप देखना, समझना तो इससे भी ज्यादा आसान, ये सवाल को समझना बहुत आसान है। इतना टाइम अगर किसी को तकलीफ है तो कोई बोलिए, हम फिर से समझाएंगे। कोई छात्र और छात्रा अगर प्रॉब्लम है तो खड़े हों और हमसे बात करें कि सर हमको तकलीफ है, नहीं है ना, तो आगे चले हम। तो आगे अगर चलने के क्रम में हम देखते हैं कि अगर मान लिया जाए इसी को ए मान लिया और इसी को क्या मान लिया, अब बोलेगा कि बताइए कि यह यहाँ से कितना दूरी पर है, यह यहाँ से कितना दूरी पर है, ये बता दीजिए। तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु पर दोनों चीज क्या है, 0 0 होगा। कौन कौन 0 होगा सर, एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक सदैव याद रखना, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो सदैव क्या होता है, 0 और 0 होता है। तो हमने क्या जाना, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 और 0। इसका कहने का मतलब समझ गए ना कि एक्स भी नहीं बढ़ता है ना ही वाई बढ़ता है, दोनों एक ही स्थिर जगह रहता है, इसलिए दोनों का मान क्या है, 0 है। समझ में आ गया? अब किसी चीज का मूल बिंदु से दूरी पूछे, मूल बिंदु से दूरी पूछे तो बस एक दिमागे लगाना, क्या लगाना है सर, कुछ नहीं, सीधा रूट डाल देना है और x का स्क्वायर आप प्लस, सर ये कहाँ से है, मन में होता है ना, ये कहाँ से आया, तो कुछ नहीं, बस इसका पता लगा लेते हैं ये कहाँ से आया ये सब। तो ऐसा करते हैं, आप लोग को इधर दिख रहा है, देखिए तो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, आराम से समझा देते हैं हम इसको। कहता है कि किस निर्देशांक में यदि किसी भी बिंदु का
दूरी निकालना हो, क्या निकालना हो, निकालना हो, अज्ञात करना हो, तो क्या करना होगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। दूरी सूत्र का प्रयोग करें। दूरी सूत्र होता क्या है सर, तो होता क्या है सर, x सीधा दूरी बराबर, क्या कहेंगे, दूरी बराबर कहेंगे रूट x2 में x1 को घटा दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ क्या कर दीजिएगा, प्लस y2 में y1 को घटा दीजिएगा। ओके, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर x1 x2 कहाँ आ गया, नहीं तो आसान है ना, कैसे आसान है उसको समझते हैं। तो क्या कहा, निर्देशांक में यदि किसी भी बिंदु का दूरी पता लगाना हो तो क्या करना होगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा, और दूरी सूत्र मेरा ये। अब आप यहाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक का पता लगाना है, तो हम यहाँ से देखिए, इसे दिख रहा है, देखिए तो आराम से सॉल्यूशन करें। चलिए सर, अब आपने यहाँ एक बिंदु को मैंने मान लिया क्या है, सी, क्या मान लिए, और एक को मान लिए, तो यहाँ देखिए इस तरह का रेखा है, इसका नाम माने सी और इसका नाम क्या माने, सी का मान कितना 0,0, ओके, और एक का काउंट क्या है, -5 और -4। तकलीफ हमने क्या बोला है, पहला x होता है और दूसरा पहला x होता है, दूसरा पहला और यहाँ दूसरा, यहाँ पहला और यहाँ, अब देखिए समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, यह दिया है, जब सरल करेंगे तो इसी तरह दिया है C का निर्देशांक क्या क्या दिया है, 0,0, ठीक है, और क्या लिखेंगे, A का निर्देशांक क्या लिखेंगे भाई, -5, -4। ओके, अब आपने यहाँ लिखेंगे अर्थात x1 बराबर x2 बराबर y1 बराबर y2 बराबर। ओके, आपको क्या पता चला, x1 का वैल्यू कितना है, 0, y1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू क्या है, -5, y1 का वैल्यू क्या है, 0, और y2 का वैल्यू क्या है, -4। ओके, अर्थात हम यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर x2 घटा x1 का स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का स्क्वायर। घबराने का और किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रहे, अगर ये उलट पुलट भी हो जाएगा तो आपका गलती नहीं होगा कि x1 में x2 को घटा दिया है तो मेरा गलती हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाद में यहाँ क्या है, स्क्वायर रहा है, अगर माइनस में भी आ जाएगा तो उसका स्क्वायर करेगा तो वो भी किस में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। दूरी बराबर खाली लिख देंगे तो इस पर रूट चढ़ा देंगे, अगर स्क्वायर देंगे तो रूट, तो आपने क्या, आपके पास क्या आया, AC का स्क्वायर बराबर x2 का वैल्यू क्या है, अच्छा यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चलिए सर। अच्छा, यहाँ से हम अगर लिख दे, पुनः प्रयोग कर दे तो आप लोग को अच्छे से दिख सकता है, ये चीज को यहाँ तक के लिए यहाँ से करते हैं, देखिए तो थोड़ा सा, ठीक है, अगर यहाँ से प्रयोग करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर x2 घटा x1 का स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर x2 में x1 घटाएंगे, x2 कितना है, माइनस x1 का वैल्यू कितना है, 0, अब इसका क्या करेगा, प्लस है तो प्लस, y2 का वैल्यू कितना है, -4, और y1 का वैल्यू कितना है, -0 स्क्वायर, तो हम क्या कहेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें तो भाई 0 घटेगा तो यही वैल्यू रह जाएगा, प्लस इसमें भी उसी तरह को -4। अब देखिए तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, 25 25 और 4 चौके 16। अब AC का स्क्वायर इक्वल टू 25 16 41। अब आपने देखा कि AC का वैल्यू √41। समझ में आ रहा है, अब देखिए कितना गौर से कि AC का जो वैल्यू है सर कितना दूरी हुआ, कहाँ पता चला, हाँ पता चल गया ना, कैसे सर, 41 का वर्गमूल कितना होता है, 6 का 36 और 6 गया 7 49, इसका मतलब क्या है कि 6 का 36 करते तो 36 होता है, और 7 49 करते 49 हो जाता है, और यहाँ 41 है, इसका मतलब 6 और 7 तक के बीच के दूरी के बीच में,
ना समझे मेरा बात? समझ में आया कि नहीं? 41 करते हैं 49 हो जाता है, अच्छा जाके 36, अर्थात 6 से बड़ा है और 7 से अंदर। पता चला? इसका मतलब है यहाँ से जो दूरी है वो 6 हो सकता है और 6 7 के बीच में इकाई है। इसको क्या कहते हैं? इकाई। सर इकाई काहे लिखे? इकाई काहे लिखे? इकाई इसलिए लिखे कि आपका यहाँ सेंटीमीटर और किलोमीटर तो नहीं था ना। अगर किलोमीटर रहता तो किलोमीटर दिखा सकते थे, अगर मीटर रहता तो मीटर दिखा सकते थे, सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर दिखाते। मेरा कुछ नहीं था इसलिए मैंने सिर्फ क्या लिख दिया? इकाई। यूनिट आपका जो होगा वो लिख दीजिएगा, इसलिए मैंने इस चीज़ को लिखा। कोई तकलीफ हुआ किसी भी प्रकार का? कहीं भी नहीं। तो अब आपको अपन को एकदम बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर कह देगा ए से लेकर के बी तक का दूरी निकालिए, ए से लेकर के तो निकालिए, तो निकालिए आराम से। देखिए क्या कहता है, निकाल के देखते हैं सर। इसको मिटा दें हम? मिटा दें? अच्छे समझे? किसी प्रकार का समझने में या लिखने में आपको जो सवाल बनाना है, सवाल जो हम लोग को बोर्ड पे आएगा उसको कितना अच्छा से बनाना है वो आप देख पा रहे हैं। इसी तरह नियम से आपको देखना होगा और बनाना होगा। ओके, हम मिटाते हैं। देखिए होता क्या है कि अब सीरियस होकर पढ़ना होगा। नहीं पढ़ोगे चैप्टर ख़त्म नहीं होगा, कैसे सिन्हा फिर नहीं बना पाओगे। एग्ज़ाम में अपना ही बुक से नहीं आता है। ये जो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं कहता है कि इसी से सरपट आएगा, नहीं। 100 में 100 नहीं आ पाएगा जब तक कि आप किसी से नहीं छूइएगा। अगर मैथ में लाना है अव्वल तो कैसे सिन्हा बनाना होगा, और पास होना है तो यही बुक से आता है। पास होना है तो यही बुक से आता है। नहीं, सेकेंड डिवीज़न अगर थर्ड डिवीज़न लाना है तो ये बुक पढ़ना है। फर्स्ट डिवीज़न भी इसी बुक से हो जाओगे, लेकिन रैंक का होगे तो रैंक नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये आखिरी बार है हम लोग को अच्छा रैंक लाना, ठीक है? तो अच्छे से पढ़िए। तो देखिए आपका जो सवाल है उस सवाल को हम लोग बारीकी करते हैं, और सवाल में जो चीज़ दिया है उसको थोड़ा सा सरल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या क्या दिया है और कैसे कैसे दिया है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं और ज्ञात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, उदाहरण देखते हैं इसका क्या है। हाँ देखिए उदाहरण का, देखिए उदाहरण एक्सरसाइज 1, एग्जाम्पल 1 जो कि 7.1 का एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है? इसमें देखिए क्या कह रहा है कि क्या बिंदु, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या बिंदु, ठीक है? क्या बिंदु 3,2 और फिर कह रहा है -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाती है, एक त्रिभुज बनाती है। यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज है? देखिए कितना सुंदर है। यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज है? देखिएगा कितना सुंदर क्वेश्चन कर दिया हमसे। ये मेरा उदाहरण नंबर 1 है, जिसको एग्जाम्पल नंबर 1 कहेंगे। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज जो 7 में पूछा गया है, 7.1 का जो एक्सरसाइज में जो पहला उदाहरण है, देखिए क्या कह रहा है, क्या बिंदु, तो क्या ये सारा बिंदु एक त्रिभुज बनाती है? क्या अगर इस प्रकार का बिंदु दिया जाए तो इन बिंदुओं से क्या त्रिभुज का रचना होता है? ये हमसे पूछा, ठीक है? अगर त्रिभुज बनाती है तो यह कौन सी त्रिभुज है? अगर यह त्रिभुज बनाती है तो वो क्या है, कौन सी त्रिभुज है? तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि यह त्रिभुज बनाती है कि नहीं। तो त्रिभुज को पहचानने के लिए साइंटिस्ट ने क्या दिया था, एक रूल दिया था, जिसको हम क्या कहते थे, पाइथागोरस में। नहीं, क्या जानते थे भाई, अगर जो तीसरी भुजा है, तीसरी जो भुजा है वो क्या हो, पहली और दूसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो जाए तो हम जान जाते हैं कि वो क्या हो जाती है,
एक त्रिभुज बना पाती है, और वो कैसा त्रिभुज हो जाती है? समकोण त्रिभुज हो जाती है। नहीं, ऐसा ना हम लोग जानते थे कि पड़की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग का योग के बराबर हो जाए तो वह एक कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्या हमने अगर इसी तरह भुजा का मान पता करके इस सूत्र पर बैठा दें और इस तरह का हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि वह एक समकोण त्रिभुज होगा। अगर हो जाएगा तो एन कहेंगे। तो चलते हैं, हम लोग क्या कहने का मतलब है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज का रचना कर लेते हैं कि यह त्रिभुज क्या है। जैसे मान लिया हमने अपने कल्पना कर लिए कि यह एक क्या है, ए बी और सी एक त्रिभुज है जिसकी निर्देशांक बिंदु क्या क्या है? 3, 2, -2 और -3, और क्या है? 2, 3, यही है ना। ये हमको 3 बिंदु है और 3 शीर्ष भी है। तो अब तीनों से हमको पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकलेगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता चलेगा। ऐसा पता चलेगा कि नहीं? सबका दूरी निकाल करके ये जो सूत्र लिखे थे उस पर बैठा के हम लोग देख। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ से देखिए, सबसे पहले लिखेंगे ए का, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है भाई? ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक अपन को क्या है भाई? 3, 2। अब फिर लिखेंगे बी का, क्या है भाई? और -3। सी का निर्देशांक 2, 3। अब देखिए ऐसा सारा चीज तो हमने लिख दिया जो जो हमें दिया था, लेकिन अब क्या करना है? अब लिखना है जिसका जिसका हमको दूरी पता करना उनके बारे में हमको यहाँ लिख देना है। क्या लिखना है? ए बी की दूरी ज्ञात कर लिखनी है। ए बी के लिए, ए बी के लिए। जब ए बी के लिए लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? x1, x2, y1, y2। ओके, अब इसका क्या निकाल लेंगे? दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी निकालने के लिए पहले इसका हम चुन लेते हैं। तो x1, x2, y1, y2। तो देखिए होगा 3 -2, 2 और -3। ओके, अब हम इसका दूरी ज्ञात करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? देखिएगा, लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर x2 बटा x1 का स्क्वायर प्लस y2 बटा y1 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 2 का वैल्यू क्या है? -2 माइनस x1 का वैल्यू 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है मेरे पास? और -2, इसका भी क्या है? तो देखिए सर, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या आया? -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हुआ? 25 पुड़ गया इधर, अब प्लस इधर भी क्या हो गया? अब देखिए तो सर, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हुआ? 50 हो गया। कोई तकलीफ हुआ? अब इसी तरह हम लोग किसका निकाल लेंगे? ए बी का निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? बी सी का। तो यहाँ लिखेंगे बी सी के लिए, नहीं x1, x2, y1, y2। इस तरह बांटने के बाद आपको आराम से बनाने में मजा आएगा। -2 और 2, -2 और 2, और इधर -3 और कोई तकलीफ? अब हम लोग क्या लिखेंगे? बी सी की स्क्वायर बराबर x2 अगटा x1 का स्क्वायर और y2 अगटा। देखिए सर, बी सी का स्क्वायर बराबर क्या है? 2 का मान क्या है? 2 -2 नहीं, उसका भी स्क्वायर है, प्लस y2 का वैल्यू क्या है सर? 3 माइनस y1 का वैल्यू क्या है? इसी तरह ना है। देखिए, अब देखिए कितना सुंदर हो गया। बी सी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम सर? कि 2 और -2, फिर इसी तरह 3 और माइनस प्लस और 3। फिर बी सी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर, इधर 6 का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 4 चौक 16 और 6 का 16 और 36 कितना होगा? 6 6 12, ये इधर से 12। तकलीफ हुआ? हाँ, हम नहीं डाले हुए हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, समझ रहे हैं ना? क्या स्क्वायर है तो इधर डालेंगे तब ना रूट होगा। हम नहीं डाले, स्क्वायर है, ये है ना। उसी तरह पुनः हम लोग किसका निकाल लेंगे? ए बी हो गया और बी सी हो गया। अब क्या बचा? तो यहाँ लिखेंगे ए सी
के लिए, ऐसे के लिए। फिर ए का x1 x2 y1 y2। फटाफट हम लोग क्या कर लेंगे, बैठा लेंगे कि लिमिट। तो 3 और 2, 3 और 2, और इधर क्या होगा 2 और हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेगा, x2 घटा x1 का स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का। कोई तकलीफ, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर 2 का वैल्यू क्या है 2, और इसका वैल्यू क्या है सर 3। अब y2 का वैल्यू क्या है सर 3, और इसका वैल्यू क्या है सर 2, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सर AC का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, -1 का स्क्वायर, और इधर से 1 का स्क्वायर। अब देखिए सर AC का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, +1 हो जाएगा, और इसका भी 1। अब देखिए सर AC का स्क्वायर बराबर क्या हुआ। यहाँ तक कोई तकलीफ किसी भी प्रकार का कहीं भी नहीं है, बस सवाल सरल हो क्या, हमको इसका पता चल गया, इसका पता चल गया, इसका पता चल गया। अगर इस तरह पता चला तो आप लोग को पता चल रहा होगा सबसे बड़ा कौन मान, ये है, ये है, ये है। तो हमने क्या देखा कि BC का स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तकलीफ हो रहा है, इसका वैल्यू कितना है, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है। तो 52 बराबर क्या आ रहा है, अर्थात ये किस सूत्र पर अब बैठता है, h का स्क्वायर बराबर क्या हो गया p स्क्वायर प्लस, अर्थात ये कब होता है, जब वह त्रिभुज क्या होता है, समकोणिक अर्थात समकोण होता है। अर्थात यह त्रिभुज का जो रचना कर रही है वो कौन सा त्रिभुज है, किस प्रकार की त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अर्थात ABC एक समकोण त्रिभुज, ABC एक समकोण त्रिभुज। समझ में आया, कितनी अच्छे से बारीकी से आपका ये उदाहरण नंबर 1 था, उदाहरण नंबर 1। तो आप लोग अच्छे से बना लेंगे, कहीं तकलीफ। चले सर आगे, चलिए सर हम लोग आगे मिलते हैं। इसी का उदाहरण नंबर हम लोग 2 में चलेंगे। देखिए उदाहरण 2 में कितना सुंदर क्वेश्चन इसमें भी दे दिया है। क्या कह रहा है, देखिए बहुत अच्छा से दर्शाइए कि दर्शाना है एक चतुर्भुज के रूप में हमको दिया हुआ, ठीक है, एक चतुर्भुज के रूप में जिनके शीर्ष हमें पता है क्या क्या है, 1,7, दूसरा है 4, तीसरा है -1 है ना, और चौथा क्या है, यही है ना। अब आपसे क्या पूछा है, क्या बताइए, यह जो चतुर्भुज है क्या एक वर्ग है। तो सबसे पहले हम लोग बहुत सारा चीज जानते हैं, वर्ग के बारे में अगर बात पूछा जाए तो इनके बारे में हम लोग कल्पना करेंगे कि नहीं, वर्ग को जानेंगे कि नहीं। वर्ग जो होता है प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, प्रत्येक भुजा आपस में और प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे के भी बराबर होते हैं, विकर्ण भी एक दूसरे के, प्रत्येक कोण और समकोण होते हैं, प्रत्येक कोण बराबर और 9 के 36, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और बराबर भी होती है, प्रत्येक भुजा भी बराबर होते हैं और विकर्ण भी। तो क्या हम देखेंगे सबसे पहले क्या ऐसा इसमें दिखता है, अगर दिखता है तो यह भी एक क्या होगा, वर्ग होगा। अगर उसमें यह इस चीज का गुण दिख जाएगा तो हम लोग इसको भी क्या कर देंगे, वर्ग। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो इसका मान जान है ABCD, तो तकलीफ। तो देखिए क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे वही दिया है आपको भाई, क्या क्या दिया है, A का, B का, उसी तरह C का, और फिर D का। अगर लिखते हैं तो इसका देखिए सर, तो इसका देखिए और इसका चारों का देखिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1,7, इसका 4, और इसका तो तकलीफ। बस इसमें भी वही होगा, सभी भुजा का दूरी पता करना होगा, सभी भुजा की दूरी को पता लगाना होगा। जब दूरी का पता लगाते हैं तो देखिए क्या, दूरी का जब पता लगाते हैं तो देखिए अपन को क्या चीज आता है। देखिए आराम से अगर हम पता करते हैं AB का दूरी,
ए बी के लिए पता करते हैं, ए और बी के लिए। तो ए बी के लिए क्या लिखेंगे? ए बी के लिए। जब ए बी के लिए लिखते हैं तो मेरा क्या होगा, इसमें भी x1 x2 होगा, x1 x2 y1 होगा। अगर देखते हैं पता करते हैं तो देखिए क्या क्या आता है, 1 और 4 और इधर से 7 और 2। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या है, वो इसी तरह का x2 घटा x1 का स्क्वायर और प्लस y2 घटा y1 का। तो सर ए बी का स्क्वायर सूत्र पर जो है बैठा देंगे, 4 माइनस 1 का, उसी तरह इधर से 2 माइनस 7 का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बराबर क्या आया, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9 और इधर से 7 है ना रे, हम सोचते हैं 7 है, तो इसमें घटा तो ये क्या हुआ -5 हो जाएगा और इसका क्या होगा 25। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 25 9 34, क्या आ गया 34। चलिए सर अब देखिए ए बी का अगर वैल्यू निकालना है तो रूट क्या होगा 34, क्या हो जाएगा। चलिए सर ये मैंने किसका निकाल दिया, ए बी का। उसी तरह मैंने किसका निकाल लेंगे, बी सी का। यहाँ लिखना होगा बी सी के लिए, ठीक है, बी सी के लिए। देखिए बी सी के लिए अगर मान निकालते हैं तो बी में बी का भी निर्देशांक होगा और सी का निर्देशांक। तो बी का अगर निर्देशांक निकालते हैं तब देखिए यहाँ x1 x2 y1 y2, तो सबका जो वैल्यू है वो तो पुट करेंगे कि नहीं पुट करेंगे। तो देखिए सर 4 और -1, 4 -1, 2 और -1, 2 और। चलिए सर फिर उसी तरह बी सी का स्क्वायर बराबर x2 घटा x1 का स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का। कोई तकलीफ। अब सर उसी तरह बैठा लेते हैं तो कितना मान हो गया, 4 माइनस 1 नहीं, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है सर मेरे पास -1 और y1 का वैल्यू 2, इसका क्या करा है स्क्वायर। जब इसको सरल करते हैं तो सर 4 + 1 नहीं हो जाएगा, इधर से -3। अब देखिए आगे चलते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, आगे चलते हैं तो कितना हो जाएगा 5, 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर अब प्लस सर इधर से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। अब देखते हैं आगे चलते हैं, जैसे हुआ तो आपके पास बचा 25 इधर से 9, तो 25 9 कितना हो गया 34। तो ये किसका निकाल लेते हैं, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का मान क्या हो जाएगा, इस पर आएगा तो कोई तकलीफ। तो हमको पता चल रहा है कुछ क्या चल रहा है कि ये भी बराबर है और ये भी इसका मतलब और आगे कुछ होगा। तो जैसे ही आगे आप किसका निकालेंगे, सी डी निकालेंगे कि नहीं। तो देखिए सर इसी प्रकार आप सी डी का जब निकालते हैं तो देखिए क्या आता है, ठीक है। तो सी डी निकालते हैं, यहाँ लिखिएगा सी और डी के लिए। जब सी डी के लिए निकालते हैं तो आपके पास x1 x2 और y1 y2 होगा कि नहीं होगा। तो x1 का वैल्यू क्या है सर -1 और x2 का वैल्यू और y1 का वैल्यू सर -1 और तकलीफ। फिर उसी तरह लिखाएगा, क्या लिखेंगे सर सी डी का स्क्वायर इक्वल टू x2 घटा x1 का स्क्वायर प्लस y2 घटा हुआ। अब देखिए सर सी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ सर -1 में -1 घटा करके इसका क्या करना है, नहीं x2 का वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ 4 देंगे, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस y2 का वैल्यू क्या है 4 -1 हो गया। चलिए आप इसको भी करके देखिए, नहीं तो क्या आ जाता है देखिए, तो सी डी का स्क्वायर इक्वल टू करते हैं तो -4 और +1, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा 4 और 1 नहीं, अर्थात इसको जब सरल करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा सी डी का स्क्वायर इक्वल टू इधर -3 हो जाएगा इसका स्क्वायर और इधर से 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। तो सी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा और उसके बाद कितना हो गया रे, कितना सी डी का वैल्यू क्या लिखेंगे तकलीफ। चलिए सर आपने 3 भुजाओं को एकदम सुस्पष्ट रूप से देख पाए
कि तीन भुजा आपस में क्या निकल गया है, क्या निकल गया है? सभी बोलिए, आवाज नहीं आता किसी का, ठीक है। आगे देखिए, अब किसका निकलेगा? अब किसका निकलेगा? किसका निकलेगा? ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका इधर आ गया था, इसका भी 34 हो गया। अब क्या लिखेंगे आप? एडी या तो डीए। अब क्या लिखेंगे? एडी के। अब x1 x2, अभी आप ही लोग बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। कितना वैल्यू है सर? x1 का वैल्यू क्या कहेंगे? x2 का वैल्यू क्या कहेंगे? y1 का वैल्यू क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? y2 का वैल्यू। अब आप क्या लिखिएगा? एडी का स्क्वायर इक्वल टू x1 घटा, अच्छा x2 में x1 को घटा देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? x2 माइनस y1 y2 माइनस का क्या करना होगा? अब आप लिख कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो क्या देखिए सर, क्या आ गया? -4 -1 स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू और इधर से तो कितना हो गया? एडी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? -5 का स्क्वायर और इधर कितना हो गया? ये हो गया रे। एडी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 25 25 इंटू 9, तो एडी का स्क्वायर कितना हो गया? 34। एडी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? तकलीफ। अब हम तो इतना डाटा तो जान चुके हैं, इसका चारों भुजा आपस में क्या है? चारों भुजा। और अगर निकालना है तो इनका विकर्ण भी निकाल के बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? विकर्ण। विकर्ण मतलब समझ रहे हैं ना? यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से अगर दूरी में क्या हो जाए, दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो हम इसको क्या नाम देंगे? वर्ग। क्या नाम देंगे? अर्थात आपने इसको भी अच्छे तरह से क्या कर पाए? समझ पाए अच्छे तरह से। आपका ये कितना सवाल रहा? दूसरा सवाल। अब उसको 90 कैसे निकालोगे तुम? 90 कैसे निकालोगे? तो रूल होइएगा ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। जब सभी भुजा बराबर हो तो सभी कोण इसमें क्या होगा? बराबर हो जाएगी। बीसी का स्क्वायर यहाँ पे ओके, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छे तरह से आप लोग समझ पा रहे हैं, अच्छे से बना लेंगे। अब हम आप लोग को एक्सरसाइज के नहीं और उदाहरण में कुछ दिया गया है, इन सारे उदाहरण से ही भेंट कराते हैं। हम जितना बता देंगे उतना आपको बनाना होगा और प्रत्येक दिन हम जमा लेंगे उतना, और जो टेस्ट होगा इसी सारी चीज़ से टेस्ट होगा। ऐसे क्या होगा? जल्दी जल्दी खींचाएगा पकड़ और सब एक जैसा खींचाओगे, ठीक है। चलिए, जिसका छूटेगा वो जानेगा। एब्सेंट तो गया उसका। यूट्यूब पे खोज लेगा। हाँ, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर उदाहरण क्या कर रहा है। 3 नंबर, एक पिक्चर हमको तैयार करके दिया गया है, ठीक है। इसी पिक्चर में हमको इस तरह का बांट करके क्या को है? 1 2 3 4 5 6 8 लालटेन। आप लालटेन है रे। और इधर से कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, हमको दिया गया 3 और 1 पर, 3 यहाँ और ये 1, यहाँ पर एक मुखड़ा है, फिर आगे बढ़ा है 6 और 4 पर, 6 और 4 यहाँ है ना, यहाँ एक मुखड़ा है
उसके बाद क्या है? 8 और 6 क्या चल रहा है? ठीक है, कहाँ देख रहा है तुमने? देखिए सर, अच्छा देखिए, अब आपने इसका नाम दिए, इसका नाम दिए, इसका नाम दिए। अब आप समझ गए हो कि इस तरह पिक्चर जाल जो बिछाया है जरूर फंसाने के लिए बिछाया नहीं। जाल जो दिया जाता है ओझराने के लिए ना दिया जाता है, लेकिन हम इस सब ओझल से क्योंकि खुदे हम स्पाइडरमैन हैं। अरे जन्म ही लिए हैं किसमें? जंगलों में। ना समझे? ये सब चीजों से खेले हुए हैं तो फिर क्या दिक्कत है? मखड़ा हो। देखिए सर, अब आपने क्या देखा? ए का निर्देशांक निकलेगा कि नहीं? ए का निर्देशांक तो सबसे पहले x होता है और तो सबसे पहले क्या हुआ? 3 और इसका क्या हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे? अरे जोर से बोलो, जय माता दी रे। और यह देखिए डी का क्या होगा? 4 और 6 क्या लिखेंगे? क्या है? आवाजें तुम लोग का नहीं आता है। 6 और वो देखो क्या बोला? 6 और 4 कपार फोड़ रहे। देखिए फिर क्या है? किसका है? सी का दही रखने वाला रे। सी का निर्देशांक नहीं समझ रहा है लग रहा। सी का क्या होगा रे? ए और सी और गर्मी का दिन है एसी। हाँ हाँ आप सोचे 8C 6 है। सब समझ रहा है ना रे? गर्मी का दिन है और सवाल भी समझ रहा है। चलिए आगे। अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? बस जैसे हम लोग दूरी निकालते हैं, लेकिन सवाल क्या कह रहा था? सवाल तो हम लोग पढ़े नहीं। हाँ सवाल हमको याद है। ठीक है, सवाल में क्या कह रहा है कि ये सब लड़की बैठी हुई है आपस में। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या ये एक संरेखीय में बैठा हुआ? संरेखीय होता क्या है सर? नहीं, संरेखीय मतलब होता है कि एक ही रेखा में सीधा में क्या बैठा हुआ? ये आपको बताना है क्या ये संरेखीय है या नहीं। यही सवाल है। एक बार हम भी कंफर्म हो जाते हैं। जैसे हम एक बार याद था कि ऐसा ही कुछ बात कर रहा। तो आपको तो बताना होगा। तो इस तरह का कैसे कहेंगे आप? कैसे कहेंगे? जब तक कि आपका सबका दूरी AB का दूरी, BC का दूरी और AC का दूरी अगर हम निकाल के जोड़ दे और AC के बराबर पूर जाए, हाँ ठीक है। देखिए सर कैसे? सर्वप्रथम हम लोग इस दोनों का पता करेंगे, फिर इस दोनों का पता करेंगे, सब फिर इन दोनों का लापता करेंगे। नहीं पता क्या बात है? वाह, तुम लोग भी गजब बैठाते हो, लेकिन तुम लोग नहीं बैठते। देखिए यहाँ लिखेंगे पहले AB के लिए। किसके लिए? कर लेंगे AB के। इतना दिन तो करवे किए क्या? अब सर अब हम क्या मेरा करने के पड़े। X अरे X1 X2 Y1। अब ऐसा नहीं सोचना कि X1 बराबर Y1 है। हाँ यहाँ बैठाएंगे ना, अभी ध्यान देना। का हो 3 और 6 इधर का हो गया 8 4 लेकिन 4 अभी बहुत ऑन गिरा हुआ। चलिए सर अब आगे देखिएगा। अब हम क्या कहेंगे? AB का तो का हो बोलिए ना भाई, फारेस खाली गलर गलर नहीं हो, ऐसा बोलिए कि फारेस आवाज आई। 6 - 3 वाह बजाओ दिन। बोलते जाइए। -3 9 + 9 बराबर टीम लाइन। 9 9 10 हाँ समझ रहे हैं ना?
ए बी बराबर अर्थात ए बी को क्या लिखेंगे 3 3 9 9 दूनी वर्गमूल निकल गया कितना भैया समझ गया अभी और है अब क्या हुआ बीसी क्या लिखेंगे बीसी बीसी क्या लिखेंगे फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे छ आरो ओकरी बाद अब की लिखबो x2 माइनस उसके बाद तकलीफ है तो डॉक्टर से मिलिए देखिए 8 घटा 6 गहूम बेची के खरीद जो देखिए सर क्या हुआ 6 माइनस 4 देखिए सर कितना हो गया 2 का कितना हो गया तकलीफ चलिए सर 4 क्या हो गया हो गया क्या लिखेगा अरे क्या लिखोगे क्या करोगे क्या पढ़ोगे देखिए सर अब कहाँ जा रहे हैं हाँ एसी के लिए एसी के लिए पढ़ना पड़ेगा समझ रहा है ना चलिए सर अब आप लोग कुछ कीजिए भाई अब यहाँ से क्या करेंगे x1 x2 y1 क्या हो 3 और ठीक है अब क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे फिर उसके बाद हाँ फिर फिर 5 ढंग 50 समझ गए कहाँ निकल गया हो गया अब हमको कुछ समझ में विशेष आ रहा क्या आ रहा है ये देखिए सर कुछ देखे कुछ सब में 2 और 2 है नो अब कुछ हमको समझ में आ गया अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं इसके बराबर पूछ जाता है इसका मतलब है कि सब एक ही समूह में बैठा हुआ है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं देखिए थोड़ा सा हम इस बात को लिख सकते हैं कि यदि हम ए बी को बी सी के साथ जोड़ दें क्या ए सी पूछ जाता तो ए बी का मान कितना 3 रूट प्लस 2 रूट बराबर 5 रूट तो देखिए सर 3 2 5 रूट 2 बराबर 5 रूट 2 अतः यह एक संरेखीय में बैठी हुई है ठीक है बशर्ते ये लड़का रहता तो बैठा है समझ रहे ना बाद में मनीष नहीं बैठा है अच्छा ये भी बैठ जाएगा खाली पाल लेगी तो लेगा तो तब लाइन में बैठेगा ना रे ठीक है अच्छे से समझ में आ गया 3 उदाहरण और कम समय में 3 उदाहरण क्लियर हुआ अभी 3 ही नहीं आज का पूरा इसका जो है ना खत्म कर देंगे जो कि 4 उदाहरण एकदम फ्रेश से बना के आप लोग को लाना होगा 5 है ना अभी 2 क्लियर कर देते हैं ठीक है इसी टाइप का है अब तो भाई एकदम इतना इजी दे दिया ना कि तुम लोग को बिजी भी कर देगा देखिए सर कितना भाई है
उदाहरण नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है कि अक्ष और वाय का एक संबंध ज्ञात कीजिए। अक्ष और वाय का एक संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग को क्या कहा है, कोई एक एक्स और वाई है, एक्स और क्या है वाई। कोई तकलीफ? एक्स वाई का संबंध ज्ञात कीजिए जहाँ की आपको एक्स और वाई बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब से, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी, मतलब वह अक्ष और वाय जो है वो समान दूरी पर है, इससे भी उतने दूरी पर है जितना दूरी पर ये है। मतलब आपस में ये दोनों क्या है, आपस में ये दोनों क्या है, यही हम अपन लोग को क्या करना है, समझाना है। और दोनों के बीच में संबंध हो जाएगा। संबंध मतलब उसमें भी अक्ष आएगा और इसमें भी वाय आएगा। अक्ष वाय है तो अक्ष वाय आएगा। चलिए सर, तो अपन लोग को यहाँ नाम लिख देते हैं सब बेचारा सबका। इसका नाम अनिरुद्ध, इसका नाम भगत, इसका नाम चौधरी। नहीं कुछ लिख दिए ABCD, ठीक है। ऐसे बेचारा सबका नाम लेने में नहीं बनता है तो नाम लिख दिए कुछ ABCD। CD नहीं है ना। चलिए सर, अब अपन लोग को क्या पता चला, पता यह चला, अब पता यह ज्ञात कर रहे हैं कि भाई A का निर्देशांक पता है, C का निर्देशांक पता है और B का निर्देशांक। यह जो C है ना, ये इससे बराबर में भी है और इसके भी बराबर है। इसका कहने का मतलब यदि हम AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर कर दे तो ये सत्य बात है। कहने का मतलब है दोनों का दूरी क्या है आपस में, तो जब बराबरे है तो हम बराबरे कर देते हैं, कर दे। तकलीफ हमको भी नहीं है। देखिए यहाँ लिखेगा पहले, सबसे पहले फरस दिया है और दीपावली में बत्ती भी है, दिया बत्ती अच्छा दिया है। चलिए सर, अब यहाँ क्या लिखेगा, A का निर्देशांक। A का अगर निर्देशांक पता करते हैं तो आपके पास 7 और 1 हो जाता है। B का अगर निर्देशांक करें तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे 3,5 और C का निकाले तो नहीं हुआ है। बस एकदम रफा दफा एकदम यहाँ से लिखिए। क्या लिखेंगे, C से A की जो दूरी है, नहीं क्या लिखे, C से A की दूरी बराबर B की दूरी बराबर है। C से A की दूरी बराबर B की दूरी है, नहीं है। जब दोनों की दूरी बराबर है तो हम दोनों की दूरी बराबर में क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर इधर से लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम साफ लिख दिए। तो इसके लिए क्या होगा, AC के लिए तो यहाँ लिखेंगे AC के तकलीफ, फिर इधर क्या लिखना होगा, BC नहीं लिखना होगा। तब यहाँ क्या लिखेंगे, X1 Y1 X1 Y2 Y1 तकलीफ। कोई तकलीफ नहीं। हन्ने के लिए देखिए थोड़ा सा, AC के लिए A और C में 7 और X, 7 और फिर देखिए तो 1 और Y नहीं हुआ। एनएस देखिए तो किसके लिए, BC B और C, 3 और एनएस से कहीं तकलीफ नहीं होना चाहिए, एक बार में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार अगर देख लिए तो दिल दिमाग में छप जाना चाहिए। चलिए अब हमने क्या किया, बस इसका भी दूरी, तो x2 घटा x1 का Y2 घटा
बराबर में क्या लिखेंगे? बराबर में इसी तरह लिखेंगे, इधर भी क्या लिखेंगे सर? x2 घटा x1 का प्लस y2 घटा क्या लिखेंगे? तो फटाफट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो क्या हुआ? x माइनस 7, इसमें क्या लिखेंगे? y माइनस, फिर इसी तरह इधर से क्या लिखेंगे? थ्री का, फिर क्या लिखेंगे? y माइनस, कहीं तकलीफ? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का। तो हम लोग को अच्छे ना बात है जो कि हौला क्लास वाला दे दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया यहाँ तक का। अब फिर y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस नहीं दे करके माइनस 2y और यहाँ तक का एकदम क्लियर। फिर हन्ने से आएंगे हम लोग, क्या हो गया? x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इधर है y का स्क्वायर प्लस 5 का माइनस 2ab, कहीं तकलीफ नहीं। x स्क्वायर 49 माइनस 7 दूने x, तकलीफ प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बराबर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस, कहीं तकलीफ। अब हम लोग एक जात वाले को एक तरफ, एक जात वाले को तो कर लेते हैं। तो क्या होगा? अगर हम कहेंगे तो एक तरफ लाएंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा? अब सर आपके पास क्या क्या बचा है? मेरे पास माइनस 14x माइनस 2y और इन दोनों का 49 और 1 50 भी बचा है। बराबर में इधर से क्या क्या है? माइनस 6x और माइनस 10y, ये और 2 16 25 9 34, कितना हो गया? 34 हो गया। अब अपना जात को एक तरफ करते हैं, 14x प्लस 6x माइनस 2y, तो इधर से प्लस 10y, इसको इधर कर देते हैं तो कितना हो गया? नहीं ये करेंगे तो क्या तकलीफ? 50 हुआ ना, इसको उधर कर ले तो माइनस बराबर होगा कि नहीं होगा? अब अपन लोग को सरल करना है, कितना हो गया? 8 6 14 होता है माइनस 8x, इन दोनों में क्या हो गया? 8y प्लस में की माइनस में 8y, इधर से कितना हो गया? 26 होगा, 16 होगा, 16 होगा, हाँ 16 होगा प्लस बराबर, कहीं तकलीफ? आप देखिए सब में 8 माइनस 8 को मान ले लिए तो क्या हुआ? x माइनस माइनस 0, तो x हमको लगता नहीं दिख रहा है, देखिए सर x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 आ सकता है कि नहीं? कैसे सर? यहाँ माइनस में क्या हो गया? 8 x माइनस वाई माइनस 2 बराबर क्या आया? आया। देखिए सर x में यदि y को घटा दे तो 2 प्राप्त होगा, ये मेरा इनका संबंध है, ये मेरा इसका तकलीफ कहीं भी। इसी तरह का जितना भी रिलेटेड सवाल होगा सब आप सॉल्यूशन कर सकते हैं और सॉल्यूशन करने में आप लोग अव्वल हो सकते हैं। नहीं चले सर आपको एक सवाल एक ठो और बात करा देते हैं, इससे भेंट हो जाएगा आराम से। इस सारे चैप्टर का एक एक करके हम सॉल्यूशन भी करेंगे, इसमें कहीं भी डॉट और दुविधा का तरह का कोई बात नहीं रहने देंगे। इस चैप्टर में कहीं भी किसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आप आगे होंगे। देखिए सर कितना है सर? 5 में ना, देखिए सर 5 में क्या कर रहा है? 5 में क्या है उसको गौर कीजिए। अच्छा बहुत सुंदर है, y अक्ष पर वह
पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। देखिए कितना सुंदर बात कहा। यहाँ से देखिए ये बात का जिक्र हम लोग कर ही रहते कि क्वेश्चन आ गया। ए और बी, ये वाई अक्ष का वह बिंदु है, वाई अक्ष का वह बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या क्या है, 6 और 5, और दूसरा क्या है माइनस और 3। अब आपको बता देते हैं, वाई अक्ष से पूछा है ना, किससे पूछा है, वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है सर, तो जो दिया है, जो वाई पूछा है ना, वाई पूछा है ना, तो वाई वाई रह जाएगा, अब बाकी जीरो हो जाएगा। तो चलिए सर वाई का मान लीजिए वाई, ये क्या है, इसका नाम सी रखे, और वाई का मान क्या हो जाएगा 0 और वाई, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो वही पूछ रहा है कि वाई का मान क्या है, वाई का मान क्या है, जो कि यह समदूरस्थ हो सकता है, क्या हो सकता है, तो समदूरस्थ हो सकता है। तो इसका मतलब क्या करा, इसमें भी वही बात करा है, AC बराबर क्या होगा, AC बराबर क्या होगा, तो पुनः हम वही तरह लिखेंगे कि दिया है तो लिख ही देते हैं। देखिए तो दिया है ए का लिख दीजिएगा क्या भाई, 6 और फिर यहाँ बी का निर्देशांक क्या है भाई, -4 और 3, और सी का निर्देशांक क्या है 0 और, यहाँ तक कोई तकलीफ। पुनः अब लिखेंगे कि सी वह बिंदु है, सी वह बिंदु है जो ए से तथा बी से समान दूरी पर है, क्या है समान दूरी पर है, दूरी पर स्थित है। समझ में आया क्या, अर्थात यहाँ लिख देंगे अर्थात क्या लिखेंगे, AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा BC का, यही कह रहा है सर। समान दूरी का कहने का मतलब इसका जो दूरी है वो इसके दूरी के, इसका जो दूरी है वो इसके दूरी के बराबर है। तो हम लोग अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ से लिखेंगे AC के लिए, और फिर इधर क्या लिखेंगे BC के, फिर x1 x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2। फटाफट बोलते चलिए क्या क्या है, 6 और इसका बोलिए 5 और 4, ठीक है। y कहाँ से आ गया रे, A और C है ना, तो ये इसका C का निर्देशांक ना, यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें चलिए BC है ना, तो BC के लिए क्या होगा माइनस, इसमें बोलिए 3 और उसी तरह। अब यहाँ क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर x2 घटा x1 का प्लस y2 घटा y1 का बराबर में। इसी तरह इधर से BC का स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे, होगा ना। चलिए सर आप इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि दोनों इसी का सीधा चल रहा। चलिए सर तो बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो बैठिए क्या होगा 0 माइनस, फिर y माइनस, अब इधर आ जाएंगी क्या होगा माइनस माइनस 4 है ना जगह स्क्वायर, और इधर से y माइनस 3 हो गया। करते हैं इधर क्या हो गया -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a और b हो गया। इधर से बराबर है, इधर भी वही हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और -2a और ये हो गया रे। अब आगे चलते हैं तो चौथा के, और y स्क्वायर 25 और -10y बराबर हो जाएगा, और y स्क्वायर 9 और -6y। अब तो आप देख रहे हैं y और y। अब आपके पास क्या बचा 25 और 36, 25 और 36 कितना हो गया 61, क्या हो गया, और
10y। अब बराबर में इधर कितना हो गया? 16 9 25 अब माइनस 6y। ओके, अब देखते हैं अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आता है आपके पास। ये उधर चला जाएगा 61 माइनस 25 नहीं, अब बराबर में इधर प्लस 10y अब माइनस 6। इसमें इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? क्या आया? देखना 36 हुआ, 36 हो गया। अब आपके पास किधर इधर कितना बचा? 2 हुआ, 4 हुआ। क्या हो गया? अब आपके पास देखिए तो 9 चौके तो y का मान कितना आया आपको? क्या आया? तो हमने समझ गया ना कि इस स्थान पे बेचारा